ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को अगन मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा अध्याय 17 और 18 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 17 का, जिसमें वर्णन है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब वंदनी जनों द्वारा महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ी बड़ाई करके तथा उन्हें मन चाही वस्तु देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देववासियों, भिन्न भिन्न व्यापारियों तथा अन्य अज्ञान वर्तिकों को भी सत्कार किया। श्री विदुर जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले ही स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों ने श्रेष्ठ भगवान सनत कुमारों जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजसी किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अवतार ग्रहण किया था, अतः पूर्ण कृति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगी। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूखे के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, हे राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः हे राजेश्वर, आप हम सूक्षा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे गुरुवर, प्रजा का करुणा क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्न प्रभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर वार चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्यर्थ के पीछे करने पर हरिणी भक्ति है, उसी प्रकार वह डरकर गौ को रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे पीछे भागने लगी। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोक में वेन पुत्र पृथ्वी से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल,
हे राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माना जाते हैं। फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्री कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणामय और दीनवत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकता है? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपनों को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, हे पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दृष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू न समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्म जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में ही लीन कर लिया है। अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने प्राणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरी मेद से इन सुधा आतुर और दीन प्रजनों को करुणा क्रदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नापुरुष कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए न मरने की ही समान है। तू बड़ी गर्विली और मंदता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरी टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनती भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप आदिभूत अध्यात्मा और आदि दो संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मा सृष्टि रची है और मुझ समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में अपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरूपधारी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा अपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्र लोग कैसे जान सकते हैं? उनके बंदी तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही हैं। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा कर्मशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे अजन्म प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसतल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरी आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाढ़ चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मा सृष्टि की रचना करने वाली
आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों की चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रियां संयम आदि के द्वारा विरचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी मेरा नमस्कार है। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में पृथ्वी विजय धारिता निग्रही नाम का 17 अध्याय समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 18 का, जिसमें वर्णन है पृथ्वी का दोहन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी की होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सारा ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्म जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धन्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि कराने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिनाह कर दूध रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। हे राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथ्वी ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिया, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी जी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओजस, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और अशव, ताड़ी आदि रूप दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्व वसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्रों में संगीत, मधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्रद्धा के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम के पितृस्वरों को वश बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अड़िमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दूहा। किम पुरुष आदि अन्य महावयों ने
माया दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांस हरियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपार रूप पात्र में रुधिर स्वरूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षकों को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्रों में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी डांडों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चार और फल आदि अचर पदार्थों को दूध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखियों को बछड़ा बनाकर अलग अलग पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिए। हे गुरु श्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सकों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व कामा दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्गा, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने की स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहट्टी के गांव बसाए। हे महाराज, पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बखेट के जहाँ तहाँ बच जाते थे। इति श्री भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 18 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राधे कृष्णा।